गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस अपन ने क्लियर कर लिए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर इसके आइडेंटिफिकेशन है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। इसके अफर्मेटिव, चाहे अफर्मेटिव कह दो, चाहे एडजेक्टिव कह दो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंसेस कह दो, एक ही बात है, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। देखिए बच्चों, जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देख करके उसको लाइक करो और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे या इस बात से संतुष्ट हो पाएंगे कि आप रेगुलर इन वीडियोज को देखते आ रहे हैं। आपके एक लाइक, जैसे आप लाइक करते हैं, एक लाइक के 10 नंबर होंगे, कमेंट के 10 नंबर होंगे। इस प्रकार से आपको हर एक वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। अब देखते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन अपन ने देखी कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉच। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉच। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, फिर होगा ऑब्जेक्ट और अदर। ये अपना इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस कैसे बना पाएंगे? जैसे महेश कल एक चित्रकारी बना रहा था या कर रहा था। महेश कल एक चित्रकारी बना रहा था या चित्रकारी कर रहा था। तो महेश वॉच, यदि बना रहा था तो मेकिंग, और यदि कर रहा था तो डूइंग। यदि बना रहा था तो मेकिंग, कर रहा था तो डूइंग। एंड चित्रकारी को क्या कहते हैं? पेंटिंग। महेश वॉज पेंटिंग, मेकिंग या डूइंग ए पेंटिंग कब बना रहा था? कल, यस्टरडे। मैं कल ये शुड भूतकाल का मैं कल भूतकाल को पढ़ रहा था। भूतकाल एक टेंस है, उस भूतकाल को पढ़ रहा था। तो आई वॉज रीडिंग पास्ट टेंस यस्टरडे। आई वॉज रीडिंग पास्ट टेंस यस्टरडे। मैं कल भूतकाल पढ़ रहा था। तुम सुबह एक पाठ याद कर रहे थे।
तुम सुबह एक पाठ याद कर रहे थे, तो यू वर याद करना, लर्निंग ए लेसन। कब कर रहे थे? सुबह, इन द मॉर्निंग। यू आर लर्निंग ए लेसन इन द मॉर्निंग। तुम सुबह एक पाठ याद कर रहे थे। तो ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब वो आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने पढ़ लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर होता है, क्या चेंज करना होगा इसमें, कोई खास चेंज नहीं करना होगा। तीसरे स्थान पे हमें नोट का प्रयोग करना होगा और ये नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, प्लूरल नंबर है हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, नोट का प्रयोग हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर। चाहो तो आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बना लो, चाहो तो अपने अकॉर्डिंग दूसरे सेंटेंस तैयार करो, जैसा भी आप करोगे उसी के तदुपरांत आप इस ये जो स्ट्रक्चर है इसके तदुपरांत आप कोई भी सेंटेंस शोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। माता जी मेरे लिए चाय नहीं बना रही थी। माता जी मेरे लिए चाय नहीं बना रही थी। तो मदर वॉच नॉट, मेन वर्ब मेकिंग टी, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, मेरे लिए, तो फॉर मदर वॉज नॉट मेकिंग टी फॉर मी। माता जी मेरे लिए चाय नहीं बना रही थी। तुम एक संगीत नहीं गा रहे थे। तुम एक संगीत नहीं गा रहे थे, तो यू वर नॉट, गाना, सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम एक गाना नहीं गा रहे थे। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से अपन तीसरे स्थान पे नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में शायद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप है अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस
हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हैं। अगर हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में कोई टेक वर्ड आ जाता है, डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है, तो उसके लिए डब्ल्यूएच वर्ड को काम में लेते हैं। यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज को काम में लेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम हेल्पिंग वर्ब वर को काम में लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव मार्क। यदि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कोई टेक वर्ड आ जाता है तो हम स्ट्रक्चर कौन सा काम में लेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, तो इसको तैयार करते हैं अपन। श्वेता आज खेत नहीं, क्या श्वेता आज, क्या श्वेता आज एक पर्दा तैयार कर रही थी। क्या श्वेता आज एक पर्दा तैयार कर रही थी, तो वॉच श्वेता तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग पर्दा, ए कर्टन टुडे। वॉच श्वेता प्रिपेयरिंग ए कर्टन टुडे। क्या श्वेता आज एक पर्दा तैयार कर रही थी। क्या तुम सुबह खेत जा रहे थे, क्या तुम सुबह खेत जा रहे थे, तो यू गोइंग टू फील्ड्स, खेतों में या खेत, वर यू गोइंग टू फील्ड्स, कब, इन द मॉर्निंग, वर यू गोइंग टू फील्ड्स इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह खेतों में जा रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारे हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से मोनिका सुबह तुम्हें क्यों बुला रही थी, मोनिका सुबह में क्यों बुला रही थी, तो वाक्य के बीच में क्या है, क्यों, इसलिए क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई। सब्जेक्ट कौन है, मोनिका, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉच, वाई वॉच। सब्जेक्ट कौन है, मोनिका, वाई वॉच मोनिका। मेन वर्ब क्या है, बोला ना, कॉल, आईएनजी, कॉलिंग, किसे बुला रही थी, यू। वाई वॉज मोनिका कॉलिंग यू, कब बुला रही थी, सुबह, इन द मॉर्निंग। पिताजी राकेश के साथ कहां जा रहे थे, पिताजी राकेश के साथ कहां जा रहे थे, तो कहां के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। सब्जेक्ट कौन है, फादर,
was father going, ऑब्जेक्ट है किसके लिए, with राकेश। Where was father going with राकेश, पिताजी राकेश के साथ कहां जा रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे ये जो डब्ल्यू वाले हैं इनको इस क्रम में, यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या सक्सेसफुल होता है तो इनको इस क्रम में हम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपके हैं नेगेटिव ट्रांजिटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में अपन क्या करते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। क्या है, ये इंटरोगेटिव है, वो नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें केवल हम अफर्मेटिव की तरह ही इनको लिखते हैं, इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता। इसमें नेगेटिव का काम में ले लेते हैं, नोट का प्रयोग काम में लेंगे। ठीक है, वही स्ट्रक्चर रहेगा, केवल डिफरेंस क्या होगा कि यहां आपके नोट का प्रयोग हो जाएगा। यदि क्या से वाक्य शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और यहां सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, अदर और इंटरोगेटिव वर्ब। दूसरा स्ट्रक्चर है डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। चाहो तो इसी के अकॉर्डिंग बना लो, चाहो तो दूसरे सेंटेंस के लिए। क्या पुष्पा कपड़े नहीं धो रही थी, क्या पुष्पा कपड़े नहीं धो रही थी, तो वॉच पुष्पा नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉच पुष्पा नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या मयंक सब्जी नहीं खरीद रहा था, तो वॉच मयंक नॉट बाइंग वेजिटेबल्स। वॉच मयंक नॉट बाइंग वेजिटेबल्स। और क्या तुम एक तस्वीर नहीं बना या बनाने के साथ देख रहे थे, क्या तुम एक तस्वीर नहीं देख रहे थे, तो वर यू नॉट वॉचिंग ए पिक्चर। तो ये तो हो गए हमारे क्या शब्द से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसी तरह से रवीना विद्यालय क्यों नहीं जा रही थी, रवीना विद्यालय क्यों नहीं जा रही थी, तो वाई वॉच रवीना नॉट गोइंग टू स्कूल। वाई वॉज रवीना
सीकर क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तुम सीकर क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो why were you not reading in सीकर? और इस प्रकार से हमारा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये कंप्लीट हुआ। इसमें चाहे कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, आप अगर आपके स्ट्रक्चर अगर क्लियर हैं तो आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस क्यों ना हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को देख करके एक बार लाइक और एक बार कमेंट जरूर करें। कम से कम 8 कैंडिडेट 3 बार इस वीडियो को देखें।